नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ऐसे तो सभी टॉपिक पर आधारित नहीं है। अगर आप इससे पहले की दो वीडियो देखें, यानी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, जिसमें विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित है ना वीडियो है, जिसमें से वृद्धि को हम लोग जाने थे, विकास को जाने थे, विकास के आयाम, विकास के प्रकार, विकास की क्या क्या अवस्थाएं हुए, है ना, किस अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है, शैशवावस्था कितने से कितने एज में होती है, बाल्यावस्था की एज क्या होती है। यानी शैशवावस्था को पढ़े थे विस्तार पूर्वक, बाल्यावस्था को पढ़े थे, किशोरावस्था को पढ़े थे, वृद्धावस्था को पढ़े। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें, यानी वीडियो नंबर 1 और 2, तो ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में अवश्य भाग लें, है ना। और कुल आज के इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यू कुल 20 प्रश्नों का है। 20 में आपके कितने अंक आ रहे हैं अवश्य बताएंगे। अगर आप पहले की वीडियो को अच्छे से देखें तो निश्चित रूप से 20 में आप 20 भी सही कर सकते हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, जो पढ़ाया गया है वहीं से है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान की चाह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। क्या पूछा जा रहा है कि विकास की कौन सी अवस्था है जो कि अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान की चाह रखता है, इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है? बताइए। शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किशोरावस्था जो है स्वर्ण काल है, यानी गोल्डन एज होता है। उस समय क्या होता है कि सभी बच्चे की यही इच्छा होती है कि मेरी एक खुद की पहचान बने, है ना, लोग हमें समाज में जाने, है ना, कुछ अच्छे करके दिखाएं, यानी अपनी खुद की पहचान बनाने की इसमें प्रबल इच्छा होती है। किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आगे अगर बात करते हैं हम लोग, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। विकास जो है एक खास क्रमानुसार चलता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि विकास जो है क्रम अनुसार चलता है और गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी गर्भावस्था से शुरुआत होती है, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर है विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। जी हाँ, विभेदीकरण मतलब अलग अलग प्रकार की हो सकती है और कभी कभी एक रूपता भी पाई जाती है। यानी अगर मनुष्य बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल डिफरेंट है, लेकिन अगर बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि हो रही, तो एक सीमित आयु होती है, सीमित एज होती है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि सीमित मोटाई होती है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो विकास को प्रभावित करने वाला कारक यानी बीमारी हो सकता है। तो एक प्रकार की आप देखेंगे कि विकास में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन एकीकरण एक रूपता भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कथन कहीं ना कहीं सही है। उसके बाद विकल्प सी है, पैर से सिर की दिशा में होता है। पैर की सिर नहीं, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो इसका उल्टा सिर से पैर की ओर, है ना। ये पहले सिर, फिर धीरे धीरे पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, उसके बाद विकास केंद्र से बाहर की ओर दिशा अग्रसर होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विकल्प सी इसका सही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 3, 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं शैशवावस्था 0 से 5-6 वर्ष तक, उसके बाद 6 से 12 से 13 वर्ष तक क्या? बाल्यावस्था। और 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था और 18 से 40 उत्तर किशोरावस्था या युवावस्था कह सकते हैं, है ना। किशोरावस्था 16 से 18 तक आप उत्तर किशोरावस्था कह सकते हैं, या फिर 12 से 13 तक, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 12 से 16 पूर्व किशोरावस्था और 16 से 18 उत्तर किशोरावस्था। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 4, किसने कहा था विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होने वाली एक
प्रक्रिया है ना। दोनों रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से होने वाली प्रक्रिया है ना, व्यक्ति में होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, अरस्तु। तो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाली एक प्रक्रिया है ना। दोनों रूप से आप अपने आप में भी परिवर्तन कर सकते हैं, या तो फिर किसी के दबाव में, किसी के मोटिवेशन से जितने प्रकार के बदलाव आते हैं, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, है ना, क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है और सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यानी आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाली ही प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 की बात करें। सांवेगिक विकास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांवेगिक विकास, यानी इमोशनल की बात किया जा रहा है, मूल प्रवृत्ति की बात किया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे इमोशनल यानी भावात्मक से जुड़ा हुआ है ना। इमोशन ही क्या है? संवेग है, और वही क्या है? भावात्मक विकास है। सामाजिक विकास तो आप जानते हैं सोशल डेवलपमेंट, है ना। संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और शारीरिक डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ठीक है, इसके बाद बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है कि बालक में क्रमबद्ध, है ना, सीक्वेंस रूप से होने वाले सुसंगत, है ना, संगत के साथ परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए। वृद्धि, विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास कहा जाता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। विकास कहाँ से शुरू होती है? जन्म से मृत्यु तक, गर्भावस्था से मृत्यु तक, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, इनमें से सभी। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैंने बार बार कहा कि गर्भ से कब्र तक, यानी गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से विकास का आयाम है, विकास का आयाम कौन सा है? सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो बताइए, तो विकास के आयाम ये तीनों है ना। बहुत बढ़िया। बाल विकास की गति एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और अवस्थित होती है। एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित होती है। विकास में, बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, यानी घ इसका सही उत्तर। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और कुछ हद तक, है ना, सुनियोजित और क्रमानुसार होता है। ठीक है, बहुत समान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 10 की बात करें। ठीक है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, है ना, वो चाहते हैं कि हमें कोई रोक टोक न करे, यानी स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। बताइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, किशोरावस्था। वो आज़ाद जीना चाहते हैं, है ना, उसे रोक टोक, किसी प्रकार का दबाव ना मिले, उस प्रकार की वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, चाहे वो सही निर्णय ले या गलत निर्णय, उसे खुद का पहचान नहीं करने में आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस अवस्था में, अब हम किशोरावस्था में आ चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, अपने आप में समझदारी लगता है उन्हें, लेकिन उस प्रकार के उसके बावजूद भी बहुत सारे हरकत, बहुत सारे गलतियां करते हैं। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े ही संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है कि नहीं। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 11, है ना, ध्यान दीजिए। 11 प्रश्न संख्या अगर देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि विकास, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये तर्क है पहला, है ना, कथन है। उसके बाद तर्क क्या दे रहे हैं कि बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। पहला कथन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि
बजाय एक विशिष्ट उम्र के देखने के विकास की सीमा क्षेत्र में देखा जाए। बिल्कुल सही। और बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती ही हैं, तो इसमें दोनों सही है ना। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, है ना। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। विकल्प ए ही इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। बताइए कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है ना। विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी ख। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। विकास तो क्रम अनुसार चलता है, उसकी एक दिशा होती है ना। क्रमबद्ध तरीके से ही चलता है, सुसंगत के अनुसार, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। किस अवस्था को बाल विकास में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या किस अवस्था में बाल विकास को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। शैशवावस्था, आप जानते हैं शैशवावस्था जीवन की सब सीखने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है ना। और जीवन का आदर्श काल होता है। लेकिन हम जैसे ही बात करेंगे अनोखा काल, तो जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था और सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। ठीक। और किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज। गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी ग, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 14, बाल विकास में मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे माना जाता है। मिथ्या परिपक्वता, बच्चे झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो आपको बताना है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था, है ना। घर वाले को परेशान करते हैं, बाहर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोल के वो आपसे भाग कर चल जाएंगे खेलने के लिए। इसी एज को फिर गंदी अवस्था कहा जाता है। बच्चे जाते हैं खेल के, उधर से कपड़े गंदे करके आते हैं, है ना। तो इसी को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, बाल्यावस्था को। बहुत बढ़िया। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है ना। ये किनका मानना है कि गैसल, वाटसन, गुड एनफ, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं गुड एनफ का कथन है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है ना, वो अपने पूरा उम्र भर में मृत्यु पर्यंत तक जितना भी मानसिक विकास करता है उसका 3 वर्ष की आयु में ही आधा हो चुका होता है शैशवावस्था में। ठीक है। किनका मानना है, गुड एनफ महोदय का। बहुत बढ़िया। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, पोषण, लिंग, इनमें से सभी। तो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से हो सकते हैं, जिसमें से वंशानुक्रम तो होगा ही, पोषण भी होगा, लिंग भी होगा, वातावरण भी होगा, विद्यालय का माहौल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से ये तीनों सही है ना। विकल्प डी। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 17, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है ना, मैच्योरिटी आ जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। जब वह तनाव और संघर्ष और तूफान की अवस्था में होता है, जब वह ठोकर खाता है, तब उसे समझ में आ जाती है क्या अपने भविष्य का निर्धारण कैसे करना है, एक परिवार में किस प्रकार रहना है, अपने समाज में किस प्रकार जीना है। जब ठोकर खाता है तब उसको समझ में आता है। यानी जब किशोरावस्था खत्म हो जाती है 12 से 18 वर्ष के बाद बच्चे समझदार होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं, कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए, ये जानने लगते हैं। यानी किस अवस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद। बहुत बढ़िया। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। क्या क्या पूछा जा रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप, है ना, बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऐसे तो उपयुक्त सब है, सब सटीक लगेगा, लेकिन सर्वाधिक सटीक आपका चयन करना है। बताइए। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प
क संज्ञानात्मक विकास, है ना। संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान पर बात करता है। संज्ञान क्या? विचार पर, कॉग्निटिव पर, ठीक है, आपके मस्तिष्क पर, आपका मेंटल इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी दिमागी रूप से कैसे दिमाग हैं, मतलब सकारात्मक ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करती है। यानी संज्ञानात्मक विकास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपके कक्षा का एक छात्र मोहन शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। किस दृष्टि से? शारीरिक विकास की दृष्टि से क्या है? पिछड़ा हुआ। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में मोहन के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, इनमें से सभी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। शारीरिक रूप से आप जानते हैं कि संवेगात्मक भावात्मक रूप से भी वो पिछड़ा होगा, बौद्धिक विकास की स्थिति में भी पिछड़ा होगा और सामाजिक विकास में भी पिछड़ा होगा। यानी आप देखेंगे कि किस आयाम में मोहन के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। जब वो शारीरिक विकास उसका नहीं हो पाता है, संतुलित भोजन नहीं करता है, उसका सही से विकास वृद्धि नहीं हो पाता है, सही से मोटाई नहीं बढ़ता है, सही से लंबाई नहीं बढ़ता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, कुपोषण का शिकार पड़ जाते हैं, तब चिंता होती है, खतरा होती है किसकी? संवेगात्मक विकास की, बौद्धिक विकास की, सामाजिक विकास की, इनमें से सभी, है ना। आगे प्रश्न संख्या 20 और आज के इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही पूछा गया। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है। पूर्व निश्चित तो कभी नहीं हो सकता है, इसमें बदलाव नहीं किया, बदलाव किया जा सकता है। आप वातावरण के अनुसार ढाल के उसको बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता तथा वातावरण की विकास में कोई भूमिका? बिल्कुल भूमिका है। आनुवांशिकता और वातावरण का ही तो भूमिका है विकास में, ठीक है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद प्रारंभ होता है, ये भी सही है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद, बिल्कुल नहीं, शैशवावस्था नहीं, यहाँ पर गर्भावस्था होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, है ना। विकास एक सहज रूप से होने वाली क्या है? प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो यही आज के 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए, है ना, कमेंट के माध्यम में अवश्य बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, आप एक छोटा सा अपना फीडबैक के रूप में कमेंट करें, ठीक है। और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी से अभिप्रेरित होकर आपके लिए वीडियो ला पाते हैं, है ना। आप हमें जितना मोटिवेट करेंगे आपके लिए मैं उतना ही वीडियो लाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ईश्वर आपको सफल होने से मदद करे, ठीक है। आप अपने स्तर से मेहनत करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यही हमारी दुआ है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।